नमस्कार, इंची न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर के दौरे पर राहुल गांधी फिलहाल पहुंचे हुए हैं और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहुल गांधी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उनके साथ में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद है। फिलहाल राहुल गांधी गोबर खरीदी की प्रशंसा उन्होंने यहां पर की है और भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का शुभारंभ भी आज यहां वो करने वाले हैं। दरअसल दो बड़ी ऐसी योजनाएं बताई जा रही हैं जिसका उद्घाटन आज राहुल गांधी करने जा रहे हैं। तो कार्यक्रम स्थल पर फिलहाल राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं और आप तस्वीरों में फिलहाल राहुल गांधी और साथ ही सीएम भूपेश बघेल को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आदिवासी समाज के लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, कुछ जानकारियां भी हासिल कर रहे हैं। तो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी यहाँ पर आदिवासी समाज के कुछ लोगों से बातचीत करते हुए और जानकारी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कार्यक्रम स्थल पर फिलहाल राहुल गांधी मौजूद हैं, उनके साथ में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। दरअसल एक बार फिर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को 3 किस्तों में प्रति साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जानी है, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी के हाथों होना है। तो ऐसे में आज का जो दौरा राहुल गांधी का बताया जा रहा है, बेहद अहम दौरा इसे माना जा रहा है। उनके साथ में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद है। इसके लिए पहले से ही छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पहले से ही जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई थी। तो हालांकि फिलहाल राहुल गांधी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर फिलहाल कुछ लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये आदिवासी समाज के कुछ लोग हैं जिनसे कुछ जानकारी भी हासिल कर रहे हैं उनकी संस्कृति और सभ्यता को लेकर के। तो आज का दिन छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहद खास तौर पर रायपुर वासियों के लिए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि महत्वाकांक्षी योजना जो बताई जा रही है उसका शुभारंभ होने जा रहा है। इसमें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय और राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ राहुल गांधी आज करेंगे। तो गोबर से बिजली बनाने की योजना की तारीफ राहुल गांधी ने यहाँ पर की है। साथ ही उन्होंने धान खरीदी व्यवस्था की भी जमकर तारीफ की है। तो आपको ये खबर भी बता रहे हैं कि कार्यक्रम स्थल पर राहुल गांधी जब पहुंचे तो उन्होंने जो दृश्य देखा और किस तरीके से गोबर उत्पाद के माध्यम से यहाँ पर बिजली का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है, इसको लेकर के उन्होंने तारीफ की है। क्योंकि गोबर से बिजली बनाने की योजना की उन्होंने तारीफ की और इसकी प्रक्रिया को भी समझा। साथ ही धान खरीदी व्यवस्था की भी उन्होंने जमकर के तारीफ की है। तो फिलहाल कार्यक्रम स्थल से आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। ये साइंस कॉलेज बताया जा रहा है जो कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पर लगातार वो बातचीत करते हुए स्टूडेंट से भी नजर आ रहे हैं। साथ ही कई चीजों को लेकर के जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा जो तारीफ की है, गोबर खरीदी की प्रशंसा उन्होंने की है। साथ ही गोबर से जो बिजली उत्पादन का काम किया जा रहा है, बिजली किस तरीके से बनता है, इसकी जानकारी भी उन्होंने ली कि आखिर गोबर का इस्तेमाल करके कैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। इसको लेकर के उन्होंने जानकारी हासिल की और इसकी प्रशंसा भी की है। तो फिलहाल आपको वो दृश्य भी दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी लगातार यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक करके तमाम जानकारियां यहाँ पर हासिल कर रहे हैं। साइंस कॉलेज ये कार्यक्रम स्थल बताया जा रहा है जहाँ पर कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर बड़ी योजनाओं का शुभारंभ आज राहुल गांधी के हाथों होना है। तो धान खरीदी व्यवस्था की भी तारीफ की है राहुल गांधी ने। छत्तीसगढ़ सरकार की एक ओर से तारीफ की गई है और उनके कार्यकाल को लेकर के और जिस तरीके से अभी तक काम किए गए हैं उन कामों को लेकर के राहुल गांधी यहाँ पर जमकर तारीफ करते हुए नजर भी आए थे। तो ये जानकारी आपको दे दें कि राज्य सरकार ने व्यापक तैयारियां फिलहाल अपनी ओर से तो पूरी कर ही ली हैं। योजना के शुभारंभ के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यहाँ फिलहाल पहुंचे हुए हैं। रायपुर की सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो जिस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हुए साइंस कॉलेज ये कार्यक्रम स्थल बताया जा रहा है, जहां पर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। रंगारंग कार्यक्रम है, साथ ही कई ऐसे प्रदर्शनी भी लगाई गई हैं जिन प्रदर्शनियों का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। और साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था जो की गई है उसको भी उन्होंने देखा है। तो ये आपको जानकारी दे दें कि दरअसल आज इस दौरे के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी और राजीव युवा मितान क्लब योजना की पहली किस्त भी जारी होनी है इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो इसी के साथ ही रायपुर में सेवाग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की स्थापना के लिए भूमि पूजन भी करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। और इस दौरे में खास बात यह भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भूमिहीन मजदूरों के साथ इस कार्यक्रम के बाद लंच भी उनके साथ में ही करते हुए नजर आएंगे।
तो आपको ये जानकारी दे दें कि दरअसल छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर के जब इस बात का ऐलान किया गया कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे, इसके बाद से अभी तक राहुल गांधी का ये चौथा दौरा बताया जा रहा है। चौथी बार वो रायपुर के दौरे पर आए हुए हैं और उनके साथ में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में सीएम भूपेश बघेल भी उन्हें तमाम प्रदर्शनियों के पास लेकर जा रहे हैं और तमाम प्रदर्शनियों की जानकारी उन तक पहुंचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। साथ ही जो जगह हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये बात खास इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि जो साइंस कॉलेज में जिस चीज़ की व्यवस्था की, जो कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से विज्ञान और साथ ही संस्कृति का मिश्रण करके जो प्रदर्शनी लगाई गई है, ये देखने वाली बात है। तो इसकी तारीफ भी राहुल गांधी ने अपने अंदाज में की है। राहुल गांधी ने खास तौर पर जिस तरीके से तारीफ की है कि जिस प्रकार का इस्तेमाल गोबर के इस्तेमाल का किया जा रहा है, गोबर का इस्तेमाल करते हुए बिजली उत्पादन का जो काम हुआ है, उसको लेकर के उन्होंने काफी प्रशंसा की है। साथ ही सरकार के कार्यों को भी उन्होंने सराहा है। तो प्रदर्शनी करने के लिए फिलहाल यहाँ पहुंचे, प्रदर्शनी जो कर रहे हैं और उसका अवलोकन किया गया है। ऐसे में यहाँ पर फिलहाल आपको रायपुर से जो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल को। तो कार्यक्रम स्थल की सीधी तस्वीरें हैं जहां पर साइंस कॉलेज में जो प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां पर विज्ञान और संस्कृति और सभ्यता का मिश्रण देखने को मिल रहा है, यहां पर राहुल गांधी फिलहाल मौजूद है। तो तमाम प्रदर्शनियों को देख रहे हैं राहुल गांधी, उनके साथ में सीएम भूपेश बघेल भी नजर आ रहे हैं और कार्यक्रम स्थल पर अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ किया गया है। दरअसल सबसे बात आज के इस दौरे की जो राहुल गांधी की बताई जा रही है वो ये है कि जब आज जो योजनाएं हैं, जब इसकी जब घोषणा हो जाएगी, तो इस घोषणा के बाद, इस कार्यक्रम के समापन के बाद आज मजदूरों के साथ लंच करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के ऐलान होने के बाद का ये चौथा दौरा राहुल गांधी का बताया जा रहा है। तो लगातार ये कोशिशें जारी है राहुल गांधी की तरफ से कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनी रहे, जिसको लेकर के लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं और दौरे भी अब शुरू हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में। और चौथा दौरा, जैसे हमने आपको बताया कि चौथा दौरा है आज उनका। तो ऐसे में कई कोशिशें जारी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस को और मजबूती दी जा सके छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर आदिवासी समाज के लोगों से बातचीत करते हुए भी राहुल गांधी को देखा गया। हालांकि जो आज का दिन रायपुर वासियों के लिए बताया जा रहा है, कई मायनों में बेहद अहम है क्योंकि यहाँ पर कई योजनाओं की घोषणा भी राहुल गांधी करने वाले हैं और कई कार्यक्रम का शुभारंभ भी होगा। का स्तर कहां तक पहुंचा है और छत्तीसगढ़ राज्य विकास की चहुमुखी दिशा में जो अग्रसर हो रहा। तो रायपुर से ये सीधी तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी जो प्रदर्शनी देख रहे हैं इस वक्त, इस दौरान की तस्वीर आपके सामने है जहाँ पर उनके साथ में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी तमाम प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की जनता को देने जा रहे हैं, जिसमें है नवा रायपुर सेवाग्राम शिलान्यास, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति शिलान्यास, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुभारंभ और राशि का अंतरण, राजीव युवा मैदान क्लब योजना का शुभारंभ और राशि का अंतरण। और आज के इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि भारत के युवा हृदय सम्राट माननीय श्री राहुल गांधी जी बस कुछ ही देर में मंच पर होंगे। और मैं देख रही हूं कि दर्शक दीर्घा में हमारे दर्शक काफी देर से विराजमान हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोक गायन प्रस्तुत किया आरू साहू ने, जो कि छत्तीसगढ़ की शान है, एक नन्ही सी बालिका है। और मुझे ऐसा लगा कि जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूं कि कलाकारों की हौसला अफजाई जरूर होना चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियों की आवाज के साथ आप यहां पर मौजूद हैं, ये जता दें और ये दिखा दें। और ये जो मेरी आवाज, तो साउंड सिस्टम वाले भाइयों से अनुरोध करूंगी कि पीछे तक आवाज जाए, ऐसा कुछ हो, क्योंकि सामने की कुछ पंक्तियों ने ही तालियां बजाई। आयोजन आज की एक सबसे महत्वपूर्ण आज का यह कार्यक्रम है जिसमें 4 ऐसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं शासन की। महात्मा गांधी जी ने भी यही बात कही थी कि अगर देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर हमें जाना होगा।
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जब हम सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे, तो वो देश की अर्थव्यवस्था को स्वाभाविक तौर पर मजबूती दे देती है। ये तमाम छत्तीसगढ़ शासन की योजनाएं जीवन यापन के लिए, उनके जीवन शैली के उत्थान के लिए, उनकी आर्थिक व्यवस्था को और उन्नत करने के लिए ध्यान देते हैं। तो आपको ये तस्वीरें रायपुर से फिलहाल दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम के स्थल पर राहुल गांधी सीएम भूपेश बघेल के साथ में मौजूद हैं। दरअसल यहां जो साइंस कॉलेज में कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है, आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनी का लुत्फ उठा रहे हैं राहुल गांधी। और यहाँ पर पोट्री पर हाथ आजमाते हुए भी नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। आप तस्वीरों में खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पर वो मिट्टी से घड़े को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी भी यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं एक घड़े को आकार देने की। और ये तस्वीर उसी कार्यक्रम स्थल से। छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो 21 वर्ष का युवा राज्य है, ऊर्जावान राज्य है। और यहाँ की योजनाएं जो हैं, यहाँ की जो विभिन्न कार्य हैं वो बहुत ही तेजी से फलीभूत हो रहे हैं। तो जब युवा राज्य में, जब युवा दर्शक पूरी उम्मीद के साथ मौजूद हो, खास करके जो पीछे के हमारे दर्शक हैं, पीछे की जो जनता है राज्य की, हम निवेदन करेंगे कि एक बार ऊपर हाथ उठा करके तालियों की आवाज के साथ वो जता दें कि जब माननीय राहुल गांधी जी भगवान राम के इस ननिहाल के इस पावन धरा पर, इस मंच पर पदार्पण करेंगे तो किस तरह से खुले दिल से जोरदार तालियों की आवाज के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप बता दें। हिल गई थे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। एक बार और इस बात पे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, क्योंकि आपने देखा है कि जब कुछ महीने पूर्व आदिवासी राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव हुआ था तो किस कदर से जब दूसरे देशों के कलाकार यहाँ आए थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़िया तो बापू की राह पर आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ में आज इस पर बातचीत करने के लिए ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि जो रायपुर में फिलहाल राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, ये कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ जानकारियां हैं, क्योंकि अभी जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं फिलहाल राहुल गांधी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है, प्रदर्शनी का लुत्फ उठाते हुए उन्हें देखा जा सकता है। जी बिल्कुल सुरभि, जिस तरह से राहुल गांधी जो है आज दोपहर की फ्लाइट से रायपुर पहुंच गए हैं और वो कार्यक्रम स्थल साइंस कॉलेज मैदान में भी मौजूद हैं, तो जाहिर तौर पर वो फिलहाल अभी जो है अलग अलग जो स्टॉल लगाए गए हैं छत्तीसगढ़ की सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर, चाहे वो नरवा गरवा घोड़ुआ बारी हो या गोबर खरीदी योजना हो या फिर किसानों के लिए जो स्कीमें सरकार द्वारा लागू की गई थी, जिसमें लोगों रागी, कोदो, कुटकी सहित कई प्रोसेसिंग सेंटर जो है सरकार ने किए हैं। तो जाहिर तौर पर पूरी तरह से जो सरकार ने अपनी प्रदर्शनी लगाकर वहां स्टॉल लगाया है और ये प्रदर्शनी 2-3 दिन तक रायपुर में चलेगी। आज जो है राहुल गांधी इन प्रदर्शनियों का अवलोकन कर रहे हैं और वो जमकर इस मामले की तारीफ कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो एक बेहतर काम कर रही है अन्य प्रदेशों की तुलना में। तो फिलहाल जो है राहुल गांधी अवलोकन के बाद अभी कार्यक्रम स्थल पे जाएंगे, जहां पर जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे, साथ ही सेवाग्राम, इस तरह से अलग अलग कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। जी। और साथ ही ओम प्रकाश जी, एक और सवाल भी है, क्योंकि जब ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी के जो दौरे हैं अब
छत्तीसगढ़ के लिए कहीं ना कहीं वो बढ़ गए हैं। ये चौथा दौरा उनका है जब से इस बात की घोषणा हुई है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद से उनके दौरे जो हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में लगातार देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में इन दौरों को लेकर के क्या कहेंगे? क्या ये एक कोशिश है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को और जमीनी स्तर पर मजबूत करने की? ये जो दौरा है राहुल गांधी का, काफी सरकार जो है छत्तीसगढ़ सरकार और सीएम भूपेश बघेल ने लगातार उनसे आग्रह किया था कि वो छत्तीसगढ़ एक बार आए, क्योंकि काफी दिन बाद उनका ये दौरा कार्यक्रम हुआ है। तो जाहिर तौर पे अब सरकार, भूपेश बघेल सरकार भी उनको उनके सामने ये बात रखना चाहती है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो विकास कार्य हुए हैं और ये जो विकास कार्य है वो राहुल गांधी के समक्ष पेश किया जाए। तो पूरा जो कार्यक्रम है, इस बृहद कार्यक्रम की रूपरेखा जो है इसी के मद्देनजर बनाई गई है कि जो छत्तीसगढ़ का जो विकास है, अलग अलग लोगों से मुलाकात है, वो राहुल गांधी लगातार करेंगे। वो दोपहर का भोजन जो है आम जो भूमिहीन श्रमिक है उनके साथ करेंगे। तकरीबन 400 की संख्या में जो भूमिहीन कृषक है उनके साथ पंगत, जो छत्तीसगढ़ का एक ट्रेडिशन परंपरा होता है, शादी ब्याह में एक पंगत की परंपरा होती है, तो पंगत में शिरकत करेंगे। तो जाहिर तौर पे एक पूरी रूपरेखा जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले तय कर रखी थी और उसी के तहत मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है वो साइंस कॉलेज मैदान में जारी है। जी ठीक है ओम प्रकाश जी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। दरअसल ये भी बताया जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल की जो घोषणा हो रही है, ऐसे में ये देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में भूमिहीन ग्रामीण कृषि मजदूरों के लिए इस बात की घोषणा की जा रही है। जो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की घोषणा होने जा रही है, ये पहली दफा हो रहा है। जी बिल्कुल, तमाम जो योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने काफी बेहद महत्वाकांक्षी योजनाएं जारी की है। ये जो भूमिहीन जो कृषकों को जो प्रोत्साहन देना है वो छत्तीसगढ़ सरकार जो है बखूबी लाकर इस योजना को अंजाम दे रही है। इससे पहले भी यदि मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ सरकार ने नरवा गरवा घुरवा बारी योजना लाई थी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना उन्होंने लाया, राजीव गांधी मितान क्लब जो है वो बनाया। तो जाहिर तौर पे छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो बेहतर आम लोग, गाँव गरीब किसानों के लिए बेहतर काम कर रही है। और इसी काम का ये नतीजा है कि इस तरह से तमाम जो योजनाएं हैं एक तरह से छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में एक अलग पहचान बनाए रखा है। जी साथ ही जिस तरीके से देखें ओम प्रकाश जी, हमने तस्वीरें भी देखी कि किस तरीके से जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनसे भी लगातार बातचीत करते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने जो जमकर की तारीफ की है। अब जिस तरीके से गोबर का इस्तेमाल यहाँ छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है और इससे बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है, इन तमाम योजनाओं की भी उन्होंने प्रशंसा की है, राहुल गांधी की तरफ से प्रशंसा की गई है। तो ऐसे में एक और कदम माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो रोजगार का जो क्षेत्र है उसे कहीं ना कहीं बढ़ावा दिए जाने की कोशिश कर रही है। इसमें राहुल गांधी की तरफ से भी योगदान दिया जा रहा है। ऐसे में इस चीज को हम किस तरीके से देख सकते हैं कि क्या आने वाले समय में अभी और कोशिश ये जारी है कि छत्तीसगढ़ वासियों को, साथ ही जो पिछड़ा समाज है या फिर जो पिछड़े हुए लोग हैं, अभी भी ग्रामीण वासी हैं, उन तक एक कोशिश और जारी है कि उन तक व्यवसाय पहुंचाया जा सके, उन्हें रोजगार दिलाया जा सके? भूपेश बघेल सरकार ने जो तमाम योजनाएं चलाई है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ख्याल में रखकर उन्होंने ये पूरा खाका इन कार्यक्रमों को तैयार किया है। तो ये जो खाका तैयार हुआ है इसमें तमाम योजनाएं हैं जिससे लेकर राहुल गांधी को ब्रीफ किया गया है कि वो छत्तीसगढ़ में इस तरह की योजनाएं चला रहे हैं, जिसके तहत जो है आपने जैसे कहा कि गोबर से बिजली पैदा करना, साथ ही जो यहाँ पे हाइड्रो पावर सिंचाई प्रणाली की भी उन्होंने जमकर सराहना की है। राहुल गांधी ने बिना बिजली और बिना ईंधन के 24 घंटे लोगों को यहाँ पे बिजली मिल रही। तो जाहिर तौर पे भूपेश बघेल सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर, ग्रामीण परंपरा को ध्यान में रखकर, साथ ही ग्रामीणों की जो परंपराएं हैं उसको बिना छेड़छाड़ करते हुए उन्होंने तमाम योजनाओं को अमली जामना पहनाया है। और इसी का नतीजा है कि आज एक सार्थक स्थिति में ग्रामीण अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ के अंदर नजर आ रही है। रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी दर में भी छत्तीसगढ़ में काफी कमी आई है। लोग लगातार जो सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर लगातार रोजगार के अवसर उन्हें मिल रहे हैं। चाहे हम गाँव की बात करें तो जो गौठान बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, वहां पर महिला स्व सहायता समूह द्वारा कई बेहतर काम किए जा रहे हैं, जिसके तहत गोबर से गमले बनाना, गोबर से दिए बनाना, गोबर से खाद बनाना। तो ये तमाम जो योजनाएं हैं वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर आगे चल के साबित होगी। और भूपेश बघेल की मंशा भी यही है कि वो
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सबसे पहले सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वही पूरे देश की नींव है। और यदि खेती बाड़ी किसानी को अगर हम प्राथमिकता देते हैं तो जाहिर तौर पर इस देश का विकास होगा। तो इसी आशय के मद्देनजर भूपेश बघेल चल रहे हैं और राहुल गांधी ने उसके सामने भूपेश बघेल ने तमाम योजनाओं को रखा है और राहुल गांधी ने भी जमकर इन तमाम योजनाओं की तारीफ की। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, आपकी इस बात से मुझे एक और जैसे सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जिस तरीके से देखिए सेवाग्राम के शुभारंभ की घोषणा भी की गई है कि सेवाग्राम भी अब इसको सुचारू रूप से यहाँ पर चलाया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृतियों को यहाँ पर एक बार फिर से लाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग महात्मा गांधी के बारे में और ज्यादा जान पाए। इसके साथ साथ अमर जवान ज्योति की स्थापना का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। तो ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अगर छत्तीसगढ़ में ये दोनों व्यवस्था यहाँ हो जाएंगी? देखिए सुरभि, हाल ही में एक सियासत चल रही थी कि दिल्ली में जो जवान ज्योति है उसको हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था, उसको लेकर जो सियासत चलती, इसके बाद छत्तीसगढ़ में ये योजना लाई गई है कि अमर जवान जो छत्तीसगढ़ में जवान शहीद हुए हैं उनकी याद में अमर जवान ज्योति जो है वो लगातार जलती रहेगी। दूसरी चीज जो है, वर्धा में बापू की स्मृति में एक ग्राम बनाया गया था, उसी ग्राम के तर्ज पर जो है छत्तीसगढ़ में भी एक ग्राम बनाने की योजना है, जिसमें छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों को भी शामिल किया जाएगा, छत्तीसगढ़ का ट्रेडिशन भी यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, साथ ही महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए तमाम जो चीजें हैं वहां पे की जाएंगी, जिसका राहुल गांधी आज शिलान्यास करेंगे और जल्द ही छत्तीसगढ़ को भी बापू वर्धा की तर्ज पर बापू की कुटिया नजर आएगी। जी चलिए ठीक, ओम प्रकाश जी बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कार्यक्रम स्थल पर फिलहाल राहुल गांधी मौजूद हैं और रायपुर से आपको लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रायपुर की तस्वीर है जहां पर आज कई ऐसी योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं राहुल गांधी। बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं ये मानी जा रही हैं जिससे छत्तीसगढ़ वासियों को इसके कई लाभ मिलने वाले हैं। दरअसल आज जिस तरीके से माना जा रहा है कि रायपुर में सेवाग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की स्थापना के लिए भूमि पूजन भी करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। साथ ही साथ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करेंगे और राजीव युवा मितान क्लब योजना की पहली किस्त भी आज जारी की जाएगी। तो ये बड़ी योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और रायपुर वासियों को भी इससे कई तरीके के लाभ मिलेंगे। फिलहाल ये कार्यक्रम स्थल से तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो साइंस कॉलेज जो कार्यक्रम स्थल बताया जा रहा है, यहाँ पर एक तरीके का विज्ञान और संस्कृति का एक मिश्रण तैयार किया गया है। यहाँ पर कई तरीके के आधुनिक जो कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, आधुनिकीकरण दिखाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अपनी तरीके से बेहतरीन कार्यक्रमों का आयोजन किया है और जो छत्तीसगढ़ सरकार है अपनी ओर से उन्होंने भी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की है और अलग अलग तरीके के यहाँ पर कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी जा रही है, जहाँ पर फिलहाल राहुल गांधी लगातार प्रदर्शनी देख रहे हैं और राहुल के आगमन पर लोगों में भी खासा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। तो लोग भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। रायपुर से ये सीधे तस्वीरें हैं जहाँ पर फिलहाल राहुल गांधी सीएम भूपेश बघेल के साथ में नजर आ रहे हैं और जो कार्यक्रम आज का बताया जा रहा है, आज का दिन बेहद अहम इस वजह से भी माना जा रहा है रायपुर वासियों के लिए क्योंकि यहाँ पर कई बड़ी योजनाओं की घोषणा आज राहुल गांधी करने वाले हैं, यानी कि शुभारंभ आज किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत तो की ही जाएगी, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज इस कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी इन्हीं मजदूरों के साथ में लंच करते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही इसकी जो किस्त जारी की जाएगी, इसमें यह बताया जा रहा है कि प्रति साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तस्वीरों में आप राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल को देख सकते हैं और ये तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हैं। साइंस कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
स्थल पर राहुल गांधी इस वक्त मौजूद हैं। राहुल गांधी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साइंस कॉलेज मैदान में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने गोबर खरीदी की प्रशंसा की है और दंतेवाड़ा की महिलाओं ने राहुल को जिस तरीके से बातचीत की है, सुकमा में स्थापित हाइड्रो पावर बाल गायिका आरुषि छत्तीसगढ़ी लोकगीतों पर थिरकते हुए लोग नजर आए हैं और साइंस कॉलेज मैदान में एक कार्यक्रम हो रहा है। राहुल गांधी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो गोबर खरीदी की प्रशंसा की गई है। दंतेवाड़ा की महिलाओं ने राहुल को डेनेक्स ब्रांड का जैकेट किया भेंट। सुकमा में स्थापित हाइड्रो पावर सिंचाई प्रणाली की सराहना की गई है। बाल गायिका आरुषि के छत्तीसगढ़ी लोक गीतों पर थिरके लोग। कार्यक्रम स्थल पर राहुल गांधी इस वक्त तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। राहुल गांधी ने गोबर खरीदी की प्रशंसा की है। तो बात करेंगे इस वक्त की सुर्खियों की। खास खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रेला डेली एक्टिव 41 पोषण तत्वों से बना न्यूट्रास्यूटिकल्स। सह